तो संजीव भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो ये तो ताप है, कोई भ्रष्टाचारी तो उनके बगल में खड़ा रह नहीं सकता है। तो अचानक से शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारी हो गए क्या? देखिए बहुत देखिए, लंबी फहरिस्त है। अच्छा सॉरी संजीव, माफी चाहूंगा। जी, आप बताइए। संजीव भाई, कुछ कह रहे थे आप? आपका आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं, मैं मेरा समझा नहीं, संजीव जी ठीक है, सरिन संजीव जी प्लीज। हाँ जी जी। हम लोग दो संजीव हैं इसलिए जो है, अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, वो मेरी गलती है, माफ कीजिएगा। शिवराज सिंह जो है भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन शिवराज सिंह ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा बदले हैं। यानी बदले इन द सेंस कि जो उनका अपना गुणधर्म होता था उसको छोड़ा उन्होंने। ये पूरा संघर्ष सच में बिलाल साहब जो कह रहे थे वही है। आडवाणी बनाम मोदी, ये आडवाणी युग का अवसान हो रहा है। एक शेर है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जवा मिली तो हम पर ही बरसने लगे। ये जब क्या जब बात मैं है। वो सुनता, तो वो जो पूरा ये उनका कव्वाली सुनता हूं ना, तो हाँ मैं आडवाणी जी और मोदी जी को फिट कर देता हूँ कि जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, देख वो खुदा हो गए देखते देखते। तो ये खुदा हुए, और आडवाणी जी का हम लोग देख रहे हैं। तो आडवाणी युग के ये सारे नेता हैं। कुछ और अंतिम तौर पे 24 में यदि ये जीत कर आ गए मोदी जी, तो चेहरे बदल जाएंगे, ये सब कोई नहीं रहेगा। वसुंधरा राजे के टकराव का प्रसंग भी आडवाणी से टकराव है। और जो शिवराज सिंह चौहान, देखिए शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी वाजपेयी मॉडल के ये हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। उनके भाषण की शैली, उनका पूरा प्रेजेंटेशन, और उनके यहाँ कॉमनल एलिमेंट भी उस तरह नहीं था। बहुत वोकल कॉमनल एलिमेंट। आप भाजपा में हैं, आरएसएस में हैं, तो अपना पार्टी का जो लाइन हो सब तो होता है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के लोग बताएंगे उनके पिछली पूरी जो ये है, तो उसमें वो चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब वो बुलडोजर मामा के अवतार में भी आ गए। आप देखिए कि तमाम तरह का, हम तो अक्सर कई बार बहुत उनके लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हुए, कई बार हमने कहा कि वो ऐसा दिखते हैं कि जैसे वो विदूषक की तरह दिखाई पड़ने लगे, वो शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल। जिनका इमेज कुछ और होता था। तो ये सब हुआ, इसके बावजूद अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इन्होंने नहीं छोड़ा। होता यही है कि अकबर के अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। अकबर के जाने के बाद जब रहीम की सत्ता आती है, ये सॉरी, जब जहांगीर की सत्ता आती है, तो अब्दुल रहीम खान खाना को जेल जाना पड़ा। और समझौता नहीं करिएगा तो, समझौता किया तो बाहर आए फिर से मनसबदार बना दिए गए थे। तो ये चीजें, ये बेसिकली सत्ता का टकराव है। यहां से भारतीय जनता 24 के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो थोड़ा बहुत भी समाजवादी गांधीवाद का जो एलिमेंट था, जिस विचारधारा के नाम पर यह पार्टी बनी थी, अटल अटल और आडवाणी युग था, उसका भी अवसान हो जाएगा। और तब जो है आप एक हार्डकोर उग्र हिंदुत्व, जिसके जिसके चेहरे अनुराग ठाकुर होंगे, जिनके आदर्श प्रवक्ता संबित पात्रा होंगे, जिनके लिए पत्रकारिता जगत में आदर्श पत्रकार सुधीर चौधरी होंगे, जब क्षरण होता है तो कंप्लीट क्षरण होता है, जी, एक वो बिल्कुल। जो बनता है। तो वो होना है उसी का एक, ये उसी की आज मानगी हम लोग वहां देख रहे हैं कि जो ये छापे आए अचानक से। भ्रष्टाचारी का प्रसंग नहीं है, और ये बहुत बार इसको रिपीट भी नहीं करेंगे। जब आप जब उनसे सवाल करेंगे कि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट पे तो करते हैं, जो बाहर वाले हैं, विपक्ष, घोषित विपक्ष है, लेकिन आपने कभी भी अपने आने किया, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के तौर पे नहीं आने वाला है। अभी फिलहाल ये एक मैसेजिंग है जो गुजरात से, आप तो गुजरात से आते हैं, बहुत पहले हमारा एक साथी है वहां से रिसर्च कर रहा है। तो जैसे ही 14 में सरकार बनी थी या बनने वाली थी, तो उसने मुझे बताया था कि भैया ऐसा होना है, ये उनका पैटर्न है, वो फाइलें मंगवा लेते हैं, कोऑपरेटिव पे कब्जा करते हैं। कोऑपरेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है अमित शाह का वहां से, और आप देख ही लिया, आपने देखा ही होगा कि अलग से मंत्रालय बना और जो चीजें हुई धीरे धीरे। एक तो वो होता है, और दूसरा होता है कि चाहे वो भीतर का हो, जो आरएसएस के कई नेताओं का, संजय जोशी वगैरह को हम सब देख चुके हैं, तो चाहे वो भीतर का हो चाहे बाहर का, उसकी फाइलें होंगी। या तो सॉफ्ट रिश्ता रखिए, सरेंडर करिए, या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई। तो ये एक वानगी है। जब तक शिवराज सिंह चौहान थोड़े मजबूत, ज्यादा मजबूत थे, कोई आकलन होगा जिसमें लग रहा है और इस बार आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ये मौका इस तौर पे ये लिया जा रहा है। देखिए इस वक्त जो मोदी और अमित शाह का वर्किंग पैटर्न है, वो 24 को नहीं देख रहा है। वो यदि 24 को देख रहा होता फिलहाल, तो जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, और प्रायः कांग्रेस आगे दिख रही है,
तो थोड़ा ये लड़ाइयां कुछ दिन के लिए स्थगित की जा सकती थी। 24 वो अलग तरीके से लड़ेंगे। फिलहाल इसी वक्त उनको लग रहा है कि जो भीतर का पॉलिटिकल अपोनेंट है उसको खत्म करने का मौका आ गया है, तो वो ये कर रहे हैं। वहां देखिए राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बहुत वो चीजें नहीं की थी, जो सरेंडर का जो मैं कह रहा था, अपना गुणधर्म छोड़ा शिवराज सिंह चौहान ने, वो वहां उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वहां उनके साथ भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का, भ्रष्टाचार के प्रति कोई ऐसा कोई ताप पैदा करने का ऐसा कोई प्रसंग ये नहीं है। ये आडवाणी युग के अवसान की अंतिम पटकथा लिखी जा रही है, जिसके बाद गांधीवादी समाजवाद का क्लेम भी खत्म हो जाएगा, उग्र हिंदुत्व का दौर आएगा, यदि 24 में आ गए तो। मयूर साहब। बिल्कुल नहीं, बहुत आपने भी जो है ये एंगल से जो आपने बताया ये भी बहुत जरूरी था इसका आना, कि सवाल ये नहीं है कि इसको 24 की तैयारी के तौर पे देखा जा रहा है, सवाल ये है कि अभी जो इमीडिएट ओपोनेंट है इसको कैसे शांत किया जाए, कैसे चुप किया जाए। और ये हम गुजरात में तो देखते आ रहे हैं। राजेश जी, ठाकर साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमने और आपने मिलकर तो ये बहुत कुछ देखा हुआ है कि मुझे 2009 का वो दृश्य याद आता है। मैं नरहरि अमीन की ऑफिस में था और मैं भी था, कुछ और लोग भी थे, कुछ और पत्रकार भी थे। और मैं सब दर्शकों को बता दूं कि नरहरि अमीन गुजरात के एक समय के मतलब के पूर्व वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने आप में बड़ा दमखम वाला नेता नरहरि अमीन था। और कांग्रेस पहले चिमन भाई के साथ था, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में भी उनका दबदबा बड़ा, रुतबा बड़ा, काफी जोरदार था। और कोऑपरेटिव सेक्टर पर उनके और उनके भाई की बहुत बड़ी पकड़ हुआ करती थी गुजरात में। जो गुजरात का पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ है। तो जो आपने जिक्र किया ना आपने कोऑपरेटिव सेक्टर का, तो फिर मुझे ये दृष्टांत याद आ गया। तो उसके साथ साथ नरहरि अमीन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके भी करता हरता धरता समारता सालों से हुआ करते थे। और वो शायद 2009 का ही साल था, अगर मैं मुझे ठीक से साल याद है। तो उसमें जिस तरह से उनसे जो है क्रिकेट एसोसिएशन छीन लिया गया, वो एक अभूतपूर्व घटना। उनके साथ में बैठा था और वो मतलब फायर ब्रांड नेता थे, मतलब ऐसे ही वाज नॉट अ सॉफ्ट स्पोकन। नरहरि अमीन मतलब फायर ब्रांड, और जो दिल में वो मुंह पे उस तरह का आदमी, और किसी डरता बढ़ता नहीं था।